तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे क्लास 7 का जो 4 चैप्टर है आपका वायु। चैप्टर का नाम क्या है? वायु। तो वायु क्या है उसके बारे में आज पूरा मतलब इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है क्रिसमस डे है। तो सबसे पहले जो वीडियो को देख रहे हैं उनको हैप्पी मेरी क्रिसमस डे। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं 4 चैप्टर है क्या उसके बारे में। चैप्टर का नाम जानेंगे वायु, क्लास 7 का है, भूगोल का पोर्शन, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है से, ठीक है। उसके बाद ये जो है क्या आप जानते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। मतलब आज जो है टॉपिक मतलब एक टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी जो है चारों ओर क्या है, वायु से घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिएगा कि वायुमंडल कहते किसको है। तो लिखिएगा कि पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी जो है क्या है कि चारों तरफ मतलब सग्रहों से जो है क्या किया हुआ है कि वायु के जो घनी चादर होता है उससे घिरा हुआ है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? कहने का मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है, हमारा जो धरती, हमारा जो पृथ्वी है, वो क्या है सग्रहों से जो है मतलब पूरा तरफ से जो है हवा से घिरा हुआ है। क्या से घिरा हुआ है? वायु से घिरा हुआ है। एक चादर के जैसा है, मतलब बिछा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। थोड़ा सा इसको कट कर हटा देते हैं, लिख लीजिएगा वायुमंडल किसे कहते हैं। यहाँ से लेकर के, रुकिए एक मिनट, यहाँ से लेकर के कहते हैं तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव जो है जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करता है। बात सही है। अगर मान लीजिए कोई जिंदा रह रहा है तो सांस तो चाहिए ना, सांस लेने के लिए वायुमंडल ही जरूरी है। वायुमंडल में से ऑक्सीजन लेगा फिर छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब जिंदा रहने के लिए क्या करता है वो वायुमंडल पर भी निर्भर करता है। यह जो है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। वायुमंडल क्या करता है कि सांस लेने के लिए हमें वायु को देता है। कौन वायु दे रहा है? तो आपको पता है ऑक्सीजन दे रहा है। ये सूर्य का जो किरण है, किरणों को जो हानिकारक प्रभाव से जो है हमारी रक्षा करता है। क्या होता है कि जो हमारा सनलाइट है, जो सूरज है, ऊपर से क्या हो रहा है कि आ रहा है, ठीक है, किरणें ऊपर से क्या हो रहा है आ रहा है, लेकिन जो वायुमंडल का जो परत बिछा हुआ है, लेयर बाय लेयर, मतलब पूरा एकदम परत बिछा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जो हानिकारक जो हमारे पर मान लीजिए डायरेक्ट अटैक करेगा, मतलब ऊपर से जो सूरज का किरण है डायरेक्ट आएगा हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान देगा। तो नुकसान से बचाने के लिए क्या किया है कि हमारा जो वायुमंडल है, जो वायु का जो परत है वो क्या किया है, वो किरण को नहीं आने देता है। जो हानिकारक जो किरणें होता है उसको क्या करता है, नहीं आने देता है, जिससे जो है हमारा क्या है, हमारा रक्षा भी होता है। समझिए तो ठीक है। तो आप समझ गए क्या कह रहा था कि सांस लेने के लिए तो है, और साथ में सूर्य का जो किरणें है ये हानिकारक प्रभाव से जो हमारी रक्षा करती है, ठीक है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हमें दिन के समय जो है सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर ये चादर नहीं हो, अगर वायुमंडल का ये चादर नहीं होगा, मतलब जो लेयर बाय लेयर अगर नहीं फैला होगा, तो जो सूरज का जो किरण आएगा, एक मिनट, जो सूरज का जो किरण आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग को असर करेगा, और हो सकता है हम लोग मर भी सकते हैं, हम लोग का स्किन उसकिन सब जल जाएगा। तो ये जो है बचाता है, जो सूरज का जो किरण से जो ज़्यादा टेम्परेचर आता जाए या कह जो हानिकारक जो चीज़ें आ रहा है वहाँ से, उसको से हम लोग को भी जो सेफ्टी करता है। कौन? तो वायुमंडल, ठीक है। फिर कह रहा है कि एवं रात, एक मिनट, एवं रात में क्या है, रात के समय जो है ठंड से, थोड़ा सा रुकिएगा, रात के समय क्या है कि ठंड से जो है हम लोग जम सकते हैं। अगर रात में अगर ठंडा भी होगा तो जम सकता है। सब कोऑर्डिनेट कर रहा है कौन? वायुमंडल। अतः यह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने का योग्य जो है बनाया है। ये क्या है? यह एक वायु राशि है। क्या है? वायु राशि है जिसमें पृथ्वी का जो तापमान है उसको रहने के जो है योग्य बनाया कि हाँ इतना रहेगा तो आप लोग जीवित रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में भी जान लेते हैं, संगठन क्या है उसके बारे में, लेकिन हमको लगता है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कल देखते हैं, ठीक है। अब आपको जो है वीडियो रेगुलर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बस इंट्रोडक्शन था, क्या है वायुमंडल, क्या है कि मतलब ऊपर से किरण आ रहा है तो कौन कैप्चर कर रहा है, इस टाइप से आपको मतलब आज जान गए, ठीक है। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आप जानते हैं वाला, उसके बाद फिर इस वीडियो को क्यूट करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एक मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको, कि आप जानते वाला है ना, तो इसको आप पढ़िए लीजिएगा, बेस्ट रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी को जो है विकिरित ऊष्मा को जो है पृथ्वी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए ग्रीन हाउस। देखिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है ग्रीन हाउस क्या है, या ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं।
तो बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि वायुमंडल में फैलकर, कहाँ पे, वायुमंडल। अच्छा वायुमंडल क्या चीज़, तो वायुमंडल वही जिसमें पूरा क्या है, जो आपका ऑक्सीजन जितना भी गैस है सब से मिल करके जो है पृथ्वी का ऊपर का एक चादर के जैसा ढका हुआ है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये क्या है कि वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को जो है पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या करता है कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में फैल करके, मतलब पूरा एकदम फैल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, विकिरित ऊष्मा को रोककर, जो उसके लिए जो ऊष्मा है उसको रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करता है, मतलब और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसीलिए इसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, मतलब ज़्यादा आपको कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, ठीक है। इसके अभाव में जो है धरती कितनी भी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव हो जाता है। मान लीजिए धरती कितना भी ठंडा हो, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते जो है आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब कारखानों एवं कार के धुएं से जब है वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा जो पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ता है, तो इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि भूमंडलीय तापमान क्या है, तो लिखिएगा कि जब यहाँ से जब कारखानों, एक मिनट थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ से लिखिएगा, जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में जब इसका स्तर बढ़ जाता है, किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का, ठीक है, तब इस ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा ही, तो उसी को हम लोग भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में वृद्धि के कारण जो है, तापमान इस वृद्धि के कारण, ठीक है, पृथ्वी का सबसे ठंडे प्रदेश में जो है जमी हुई बर्फ जो है पिघलने लगता है, मतलब इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते, यानी भूमंडलीय तापमान के चलते क्या होता है, जो पृथ्वी का जो ठंडा प्रदेश है जहाँ पे बर्फ जमा है वो भी क्या होता है, पिघलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होता है, जल स्तर में वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए पिघलेगा कोई चीज़ तो क्या होगा, जल बढ़ेगा ही, तो समुद्र का क्या होता है, जल का स्तर बढ़ने लगता है, ठीक है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जो है जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। क्या होता है कि मतलब ज़्यादा अगर समय लगेगा तो इसके कारण क्या होता है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो, खाली पानी पानी इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तटीय क्षेत्र में जो है वहाँ पे बाढ़ भी आ जाएगा, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि कुछ पौधे और जो पशु सब है वो सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए पानी आ गया, पानी में बह गया, तो जानवर तो मर ही न गया, तो इससे क्या होगा, नष्ट हो जाता है। तो आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कल का जो टॉपिक रहेगा वायुमंडल का संगठन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो लोगों को पसंद नहीं रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।